हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं जो रीट का पेपर 2015 का मैथमेटिकली हम सॉल्व करने वाले हैं, उसका ये पार्ट बी है। इससे पहले हमने ए पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए। उससे पहले हमने जो 104 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ इस पार्ट में हम 105 से लेके 120 तक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 105। मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, जो टीचिंग करने के लिए जो मोस्ट इफेक्टिव एड है वो कौन सी है? फर्स्ट है आपका नॉन प्रोजेक्टेड, सेकंड है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, थर्ड प्रोजेक्टेड एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। अब सिंपल सी बात है कि जब भी हम बात करते हैं नॉर्मली स्टडी के बारे में बात करें या किसी भी चीज़ के बारे में जानने की बात करते हैं, तो अगर हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी चीज़ का, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए वो हमारे माइंड में सेट रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? सबसे जो अच्छा ऐड कौन सा हो जाएगा? आपकी ऐड कौन सी हो जाएगी? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 106। When the number 3 की पावर 98 is divided by 5, the remainder is। तो कहते हैं कि 3 की पावर अगर 98 को 5 से मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ना आपने ध्यान रखना है हमेशा। पहले मैं लिख लेती हूँ, 3 की पावर कितना दिया हुआ? 98 को आपने डिवाइड किससे करना है? यहाँ पे 5 से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपने हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो गिवन नंबर होगा ना, वो इस तरीके से आपने चेंज करना है कि जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं या तो उससे एक ज़्यादा हो या उसके इक्वल हो या कहीं उसके टेबल में कम्प्लीटली डिवाइड होता हो या उस नंबर के रिमाइंडर में A1 बचता हो। ठीक है, जैसे मैं अब आपको करके बताती हूँ तो समझ में आएगा। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया इसको 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 9। अगर मैं 5 के टेबल की बात करूँ, 5 2 सा क्या होता है? 10, यानी 10 और 9 देखो एक का ही डिफरेंस है ना दोनों में। तो ऐसे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने से क्या होगा देखिए एक बार मैं आपको बताती हूँ करके। 3 की पावर 2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 4 8, 2 9 डिवाइडेड बाई 5 सॉरी। तो ये क्या हो गया? 3 3 9। 9 की पावर क्या बन गया? 49 डिवाइडेड बाई क्या बन गया? 5। अगर मैं इस 9 नंबर की मैं बात करती हूँ, 9 नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 10 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 5 बचेगा। ये पावर कितनी है? 49। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया इसलिए 49 के बाद कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ पे हम मल्टीपल में इसकी वैल्यू भी लिख देते। अब देखो 5 ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या बच रहा है? नेगेटिव का 1 बच रहा है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। -1 की पावर क्या हो गया? 49 अपॉन में क्या हो गई? 5। और जब भी आपके पास अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव में बचता है तो वो आपका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जो आपको जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आपका क्या हो जाएगा? इसमें रिमाइंडर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी इस तरीके के कोई और क्वेश्चन आएंगे तो आपको ईजिली ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आपने जो आपको नंबर गिवन है जिसको डिवाइड करना है उसको उस नंबर के नियर ले जाओ जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो भी बनता हो, अगर ये एडिशन में 1 होता तो आपका डायरेक्ट आंसर 1 ही होता, लेकिन अब ये सब्ट्रैक्शन में आ रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको 5 में से माइनस करके आप उसका आंसर लिखेंगे। सो योर आंसर इज नाउ 4। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। एक दो बार आप क्वेश्चन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है दिस इज इक्वल टू, अब आपको इसको कम्प्लीटली सोल्व करना है तो हम सोल्व कर लेते हैं इसको। पहले राइट डाउन कर लेती हूँ। 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो ऑड मास हमें पता ही है, बोर्ड मास, सॉरी मैंने क्या बोल दिया? बोर्ड मास। ठीक है, तो ये हमको पता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है इस तरीके से, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। 4 - 2 - 9 है तो यहाँ पे क्या देगा? -7 की पावर क्या हो जाएगी? 0 प्लस 3 की पावर क्या होगी? 9 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो 4 माइनस कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा नंबर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो यहाँ पे 1 बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस आपस में डिवाइड करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आएगा? 9 ही आ जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा? 3। अब आप एडिशन को सॉल्व कर लेंगे तो 4 - 1 यहाँ पे क्या बन गया? 3। 9 प्लस 3 क्या बन गया आपका? 12। सो योर आंसर विल बी 15। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 108। 10,000 10 ones प्लस 10 tens इक्वल टू 10,000। 10,000 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 10,000। 10 ones का मतलब क्या हो गया? 10 और 10 tens का मतलब क्या हो गया? 100। क्लियर। इनको ऐड कर देंगे जस्ट 1 1 0 1। चेक करेंगे ऑप्शन 1 0 1 1 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 109। नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 days इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड इन
अब आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मिनट इन 10 डेज। अब देखो नंबर ऑफ मिनट इन 10 डेज की बात कर रहा है, वो इक्वल है किसके, अब ये पूछा गया आपसे। अब देखो 10 डेज़ की बात कर रही है, नंबर ऑफ मिनट इन 10 डेज़, 10 डेज़ हो गए, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, ठीक है 24, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60। क्लियर, तो ये कितने हो गए 144 एंड 00, यानी कि ये तो हो गया आपके मिनट्स। आपसे पूछेगा कितने आवर्स में आपको बताना है, तो आप इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स 60 हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैं कन्वर्ट इसमें करना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 4 ज़ा 24। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आवर्स। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लीस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है ये आपको बताना है। तो ये थोड़े देखो काफ़ी नियर नंबर आपको दिखा दे रहे हैं, 24 25 10 11 99 100 68 एंड 69। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम डिवाइड करते हुए सॉल्व करते हुए जाएंगे। जैसे अब ये है 24 को डिवाइड करना है किससे 25 से, तो सिंपल सी बात है 24 है तो 9 तक तो जाएगा 0.9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ले लेंगे तो 9 पे क्या हो जाएगा ये 225, 10 - 5 इज़ 5 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो कितना आ गया 150। सिमिलर वैसे 10/11 को जब आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.90, 99/100 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.99, और 68/99 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.98। आपको बताना है लिस्ट बताना है, तो देखिए यहाँ पे 0.99 0.98 0.90 एंड 0.96, तो सबसे लिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 10/11। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 111। विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, आपको बताना है इसमें कौन सा एक्सप्रेशन क्या है ट्रू है। नंबर 1 है -16 इज़ ग्रेटर देन -15, रॉन्ग, ये तो गलत है, क्योंकि जब भी वैल्यूज़ जो हैं, जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करें तो इस तरीके से ये इंक्रीज़ होती हैं, इस तरीके से जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे डिक्रीज़। तो 16 के बाद 17 आएगा तो वो आपका क्या होता डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 16 है, यानी कि 16 क्या है 15 से स्मॉल है, तो ये गलत हो जाएगा। अगेन 16 और यहाँ पे कितना है 20, ये बिगर दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। माइनस का 16 1 से ग्रेटर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। माइनस का 16 लेस देन -3, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 112। द लिस्ट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वेयर एंड इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में करेंगे ना, तो आप डायरेक्ट इनको डिवाइड करके नहीं बैठना, कहीं डिवाइड करने बैठ जाइए, आप इनके ना फैक्टर कर लीजिए। अब इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 एंड 5, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 एंड 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 एंड 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 एंड 2। अब आप चेक कर लीजिए, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स किए हुए हैं किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे नंबर है, देखो बिगर नंबर दिखा दे रहे हैं 9। अब चेक कर लेते हैं इन नंबर्स को जो 9 से डिविजिबल हो। तो मैं पहले नंबर देख लेती हूँ, लिस्ट नंबर है तो हम छोटा नंबर ही ले लेते, तो ये हमारा नंबर क्या दिखा रहे थे हमें 900 दिखाई दे रहा है। चेक कर लेते हैं 9 से, ये तो 9 से डिविजिबल है। इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से देखें चेक कर लेते हैं, लास्ट में 2 0 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 1, 4 2 ज़ा 4 5, 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो हमारा आंसर सीधा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आप हमेशा इनके फैक्टर बना के चेक कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू कि आंसर आएगा या नहीं, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 113। 256 की पावर दी हुई है आपको 0.16 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर दी हुई है 0.18 विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे दिया हुआ है 256 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.18 आपको गिवन है। तो हम 256 को क्या लिख सकते हैं 4 की पावर में 4 लिख सकते हैं उसे, और ये बन जाएगा 0.16। सिमिलर वे से यहाँ पे लिख देंगे 4 की पावर क्या बन जाएगा ये 2 0.18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया 4 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.64 और ये बन जाएगा 4 की पावर 0.36। जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो 4 की पावर क्या होगी 0.64 प्लस 0.36। ठीक है, तो ये बन गया 4 की पावर 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 1 इज योर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 114। What is the LCM of 1/3, 2/9, 5/6 एंड 4/27? तो आपको इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं जिसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन होता है, अगर आपसे पूछा जाए LCM, तो आप क्या करेंगे जो ऊपर वाली टर्म्स है ना उनका LCM फाइंड आउट कर लो और नीचे वाली जो टर्म्स है उनका HCF।
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए HCF फाइंड आउट करना है तो ऊपर वाली टर्म्स का आप HCF फाइंड आउट करेंगे और नीचे वाली टर्म्स का क्या बन जाएगा उनका LCM। तो यहाँ पे आपसे LCM पूछा गया तो ऊपर वाली टर्म का हम LCM ले लेंगे। तो क्या दिया हुआ है 1 2 5 4, 2 पे आ जाएगा 1 1 5 एंड 2, सो 2 5 10 एंड 20, तो 20 आ गया इसका LCM। और नीचे वाले का लेना है हमने HCF 3 9 6 और 27, सबसे स्मॉल यहाँ पे क्या है 3 सबसे डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 3। सो ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 116। The average of 3 numbers is 7 and the average of first 2 number is 4. What is the third number? अब देखो 3 नंबर्स की एवरेज आपको कितनी दी गई 7, यानी कि 21 होगी टोटल। और फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज कितनी दी हुई है, फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज कितनी दी हुई है आपको 4, 4 2 ज़ा 8। तो थर्ड नंबर आपको बताना है, तो मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो 11 - 8 क्या हो जाएगा 3 यानी 13। तो आपका थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसमें 13, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 117। Mohan purchased a car in 25000 and sold it for rupees 3,48,000. What is the percentage of profit in car? अब देखो यहाँ पे परचेज की है कितने में 2.5 लाख में, ठीक है, और सेल कर दी है 3,48,000 में। तो यहाँ पे देखो CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है आपको 2,50,000 और आपको SP कितना दिया हुआ है 3,48,000। तो जब भी हमारा SP जो है बड़ा हो CP से तो हमें क्या होता है हमेशा प्रॉफिट होता है। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 98,000। तो पूछा क्या गया था आपसे व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है जितना प्रॉफिट होता है अपॉन में क्या होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 100। प्रॉफिट कितना हुआ है 98,000, कॉस्ट प्राइस कितना है 2,50,000 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। सो सॉल्व कर देंगे इसको अब 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ये सॉल्व करके आया अपना 196/5 यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा 399.2%। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 119। At what rate the simple interest will be 2/5 times to the original sum in 10 years? तो आपको बोला गया है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल 2/5 टाइम्स द ओरिजिनल सम इन 10 ईयर, यानी कि बता रहा है कि जो साधारण ब्याज की किस दर से किसी घन का ब्याज 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है, ठीक है। तो इसने बोला है कि 2/5 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसका क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो ये हम ले लेते हैं 100 इज इक्वल टू में एक्स हमने क्या माना है यहाँ पे, जो एक्स हम मान रहे हैं किसको मान रहे हैं इसमें प्रिंसिपल को मान रहे हैं, कितने टाइम के लिए 10 सालों के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। तो सोल्व कर लेंगे जैसे से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 2। सो रेट क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, in how many years interest of 3,000 will be 1,080 at the simple interest rate of 12% annually? अब देखो यहाँ पे इतना हो जाएगा कितने टाइम में, तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो 1080 आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 3,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको टाइम पूछा है तो आपने वो फाइंड आउट करना है। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर देना है। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 की टेबल में कट होता है तो देखेंगे 12 9 ज़ा 108, नेक्स्ट 3 3 ज़ा 9 एंड 0। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12 9 ज़ा एंड 0, ये 0 भी तो है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 3, यानी कि 3 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।